आज अल्लाह की रहमत आने वाली है। मेहमान की आमद है, क्या पकाऊं समझ नहीं आ रहा। चलो पहले चूल्हे में आग जलाती हूँ। हाँ कुछ चूल्हे में आग जल रही थी और बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता खाना तैयार कर रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसकी टिप टिप खामोशी को और गहरा कर रही थी। जब खाना तैयार हो गया तो उसने कमरे के एक कोने में दस्तरख्वान बिछाया। 2 प्लेटों में खाना रखा, 2 गिलासों में पानी भरा और 7 रोटियों का डब्बा रख दिया। फिर वो खामोशी से बैठकर किसी का इंतजार करने लगी। अचानक बाहर से आवाज आई, कोई है? मैं रास्ता भूल गया हूं, मदद चाहिए। बुढ़िया फौरन उठी और दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोलकर नरमी से बोली, अंदर आ जाओ बेटा। एक नौजवान लड़का जिसके कंधे पर तलवार लटक रही थी, घोड़े पर सवार था। वो नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो गया। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, खाना लगा है, पहले खाना खा लो। नौजवान वाकई बहुत भूखा था और लंबे सफर से थका हुआ भी। वो फौरन दस्तरख्वान पर बैठ गया। खाने से पहले उसने पूछा, अम्मा, आप यहाँ कैसे रहती हैं? ये तो बिल्कुल वीरान जगह है, न खाने का कोई बंदोबस्त, न पानी, और आपके साथ और कौन रहता है? बुढ़िया ने मोहब्बत भरी नजर से उसे देखा और आहिस्ता से बोली, बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, अल्लाह मेरी मदद करता है। नौजवान अभी भी सोच में था। उसकी नजर बार बार उन 2 प्लेटों पर जा रही थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर खामोश हो गया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और देर तक बातें करते रहे, मगर नौजवान के दिल में एक सवाल मुसलसल गूंज रहा था, दूसरी प्लेट किसके लिए है? रात होने वाली है, तुम इस इलाके से वाकिफ नहीं हो, ये खतरनाक इलाका है। आज रात यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। जी अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं। हाँ बेटा, संभल कर रहना। आधी रात का वक्त था। लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, मगर नींद कोसों दूर थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैल रही थी। बुढ़िया लालटेन जलाए कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। उसकी धीमी आवाज रात की खामोशी में अजीब सा सुकून भी पैदा कर रही थी और हल्का सा खौफ भी। बाहर कहीं दूर गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो सन्नाटे को और गहरा कर रही थीं। कुछ देर बाद बुढ़िया ने कुरान मजीद बंद किया, उसे एहतियात से शेल्फ पर रखा और लालटेन उठाकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर चली गई। वक्त गुजरता गया, 1 घंटा, फिर 2 घंटे, मगर बुढ़िया वापस ना आई। अब लड़के का तजस्सुस बेकाबू होने लगा। वो आहिस्ता से चारपाई से उठा, दबे पांव खिड़की के पास गया और बाहर झांका। जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखें हैरत से फट गईं। चांदनी में बुढ़िया जमीन पर बैठी थी और उसकी गोद में सर रखे एक बब्बर शेर गहरी नींद सो रहा था। बुढ़िया बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी, जैसे वो कोई नन्हा बच्चा हो। और सिर्फ एक नहीं, इर्द गिर्द कई शेर खामोशी से बैठे थे। सब उसके गिर्द ऐसे जमा थे जैसे वो उनकी माँ हो। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो आवाज निकालने की हिम्मत न कर सका। कुछ देर तक वो ये मंजर देखता रहा, फिर आहिस्ता से वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। उसके जहन में सवाल ही सवाल थे। ये बुढ़िया कौन है? ये सब क्या हो रहा है? सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता न चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बुढ़िया चूल्हे के पास बैठी नाश्ता तैयार कर रही थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लड़के ने नाश्ता करने के बाद बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। 2 नौजवान डाकू तेजी से उस झोंपड़ी के पास आकर रुके। वो घोड़ों से उतरे, इधर उधर देखा और एक डाकू अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद वो बाहर निकला। उसके हाथ में सोने के कंगन चमक रहे थे। उसने खुशी से दूसरे डाकू को दिखाते हुए कहा, देखा, यहां तो कोई भी नहीं, आसानी से माल मिल गया। दूसरा डाकू मुस्कुराकर बोला, आज तो किस्मत खुल गई। दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। सामने शेरों ने उनको घेर लिया। दोनों डाकू घबरा गए और शेरों के नरगे में चुपचाप खड़े हो गए। पास ही एक टीले पर वो बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, मेरे कंगन वापस करो और चले जाओ, और दोबारा कभी यहां मत आना।
वो डर कर बुढ़िया के पांव पड़ गए और सोने के कंगन वापस कर दिए। दूर से ये सारा मंजर वो लड़का देख रहा था जिसने रात को भी बुढ़िया को शेरों के दरमियान बैठा देखा था। ये बूढ़ी अम्मा खुदा के राजों में से शायद कोई राज है।